अनिद्रा से छुटकारा केवल 5 मिनट में। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक देने वाली हूँ जो आप फॉलो करके अपनी अनिद्रा की समस्या, जिसे हम इनसोम्निया या नींद ना आना बोलते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके साथ टिप्स और प्रैक्टिसेस शेयर करने वाली हूँ। पहले हम बात करेंगे जो अनिद्रा है। अनिद्रा का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको नींद नहीं आती रात में और आप फिर लेट तक सोते हैं सुबह। अनिद्रा का मतलब है कि आपको रात को नींद आने में डिफ़िकल्टी है और आप रात में कई बार बीच-बीच में उठते हैं किसी भी रीज़न से। चाहे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो या फिर आपको यूरिन पास करने जाना हो, किसी भी वजह से आप उठते हैं, तो वो एक तरीके से आपकी अनिद्रा की समस्या ही है। और इस अनिद्रा की समस्या का रिज़ल्ट क्या होता है कि आप थका-थका फ़ील करते हैं, आपकी बॉडी की हीलिंग नहीं होती, क्योंकि दिन भर हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सेल्स का टूटना होता है और वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं जिनका निकलना होता है, ऑर्गन्स की हीलिंग होती है, हमारे जो अंग हैं दिन भर काम करते हैं उनकी हीलिंग केवल रात में ही होती है। और जब आप अच्छे से नहीं सोते हैं तो ये हीलिंग हमारी रुक जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमको दिन भर थकान रहती है। तो अच्छे से गहरी नींद कैसे लें जो हर दिन गहरी होती जाए, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप। कई लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं दिन के आवर में, पर रात में वो बिल्कुल नहीं सो पाते, वो क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं। नींद का मतलब है रात के घंटों में आप पीसफुली सो पाएँ, पूरी लगातार सो पाएँ आप और सीधे आप सुबह उठें। तो मैं इसमें बताऊँगी कि कैसे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। पहली टिप मैं जो दूँगी वो है कैफ़ीन की। जी हाँ, अगर आपको भी चाय-कॉफ़ी की आदत है और आप सनसेट के बाद भी चाय-कॉफ़ी पीते रहते हैं, तो फिर आप इसको आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कैफ़ीन जो है वो उसका असर हमारे नर्वस सिस्टम पर 6 घंटे तक रहता है। अगर आप सनसेट के बाद मतलब दिन ढलने के बाद भी कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एक के बाद एक खाली पेट, तो वो ज़रूर आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगी और आपको नींद नहीं आएगी। इसके लिए करना क्या है, आपको लेट आफ्टरनून मतलब 4 से 5 के बीच में अपनी चाय या कॉफ़ी फिनिश करनी है। 5 बजे के बाद बिल्कुल आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेना, और अगर हो सके तो क्वांटिटी को कम कर दीजिए। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं तो उसको हाफ़ कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने कैफ़ीन को भी रिड्यूस कर रहे हैं और उसके घंटों को भी आप बढ़ा रहे हैं। दूसरा टिप है वो है आपके डिनर पर। आपको डिनर करना है जल्दी। अगर आप उनमें से हैं जो एकदम खा के ही सो जाते हैं, जैसे आपने 9 बजे खाना खाया और साढ़े 9 तक सो गए, या आपने 10 या 11 बजे खाना खाया और तुरंत सो गए, तो वो जो खाना है वो ठीक से पचेगा नहीं, अपच की समस्या होगी, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब होगी। आइडियली हमको करना क्या है, खाना हमको 7 बजे तक खा लेना चाहिए। सनसेट के पहले या सनसेट के थोड़े बाद तक 7 बजे तक आप खाना खा लीजिए रात का। और रात का खाना हल्का खाइए, लाइट खाइए, ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो। नहीं तो वो खाना आपको बॉदर करता रहेगा गैस और एसिडिटी के रूप में और आपको नींद नहीं आएगी। तो हल्का खाना खाइए और खाने के 2.5 से 3 घंटे के बाद आप सोइए। सपोज़ आपने 6, साढ़े 6, 7 बजे तक खाना खाया, तो आप 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाइए। इससे ऊपर आपको नहीं करना है। और तीसरी जो बात है वो है हमारे घंटों की, कि हम किस आवर में सोते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो रोज़ 12 बजे के बाद सोते हैं रात में, तो सर्टेनली आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत ही पुअर होने वाली है। क्योंकि कहा जाता है कि साइंस के हिसाब से 11 बजे हमारी जो पीनियल ग्लैंड है उससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, जो हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो हार्मोन तभी निकलता है जब हमारी आंखें डार्कनेस में होती हैं। अगर हम रात को 11 बजे मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वो हमारा हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से हमको बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है। तो हमको करना क्या है, आप 11 बजे से पहले लाइट बंद कर दीजिए और उस घंटे में ट्राई करिए कि आपकी आंखें डार्कनेस में रहें। चौथा पॉइंट जो बता रही हूँ वो इसी से कनेक्टेड है। आप सबके अंदर में आ रहा होगा कि अगर हमको 11 बजे नींद नहीं आती तो हम क्या करें। अगर आपको 11 बजे लेटने पर नींद नहीं आती है या उससे पहले आप अगर सोते हैं, तो आपको करनी है कुछ डीप ब्रीदिंग। जैसे मैं बताती हूँ कि जो भ्रामरी है उस पे इतनी सारी रिसर्च हुई हैं कि जो एक भ्रामरी है वो आपके जो स्ट्रेस मोड है उसको रिलैक्सेशन मोड में कन्वर्ट कर देती है। तो आपको करना है मिनिमम 10 भ्रामरी, या फिर आप उसको 10 मिनट तक कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। करना कैसे है, आप सीधे लेटे हुए हैं अंधेरे में, जब आपने लाइट्स को ऑफ कर दिया
उसके बाद आपने पेट पे अपने दोनों हाथों को रख लिया और सांस भरी गहरी, जो सांस नीचे तक जाए, लंग्स के लास्ट पार्ट डायाफ्राम तक आपकी सांस जानी चाहिए, जिससे आपका पेट ऊपर की तरफ फूलता है। तो आपने सांस भरी 4 से 5 काउंट, फिर आपने होल्ड की सांस 4 से 5 काउंट और 10 से 15 सेकंड आपने छोड़ा भ्रामरी से। कैसे, मैं बताती हूँ। तो इस तरह से आपको ये प्राणायाम करना है। इतना रिलैक्स आपको फील होगा 5 ही राउंड में कि आपका जो रिलैक्सेशन मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा और दिन भर का स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। अब ये अगर प्रैक्टिस आप डेली करते हैं तो आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है, नींद की क्वालिटी है, वो डे बाय डे इम्प्रूव होगी हर दिन। तो ये रूटीन आपको लेना ही लेना है। जब आप ये भ्रामरी प्राणायाम या भ्रामरी ब्रेथ करेंगे तो 5 से 10 राउंड में ही आपको नींद आने लगेगी और आप सो जाएंगे। तो ये जो आप प्राणायाम करेंगे उससे आपको बहुत ही गहरी नींद आने लगेगी और जो बीच बीच में आपकी नींद टूटती थी वो भी आपकी बंद हो जाएगी। अब बीच बीच में जो रात में नींद टूटती है उसका एक मेन रीज़न है कि हमको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं सनसेट के बाद। तो आपका जो लास्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो है कि आपको पानी की मात्रा कम पीनी है सनसेट के बाद। सनसेट तक आप अपने दिन भर का पानी का कोटा पूरा कर लीजिए, चाहे आप 3 लीटर पीते हैं, 4 लीटर पीते हैं, बट सनसेट के बाद आप उतना ही पिएं जितना आपको ज़रूरत है, जिससे आपकी प्यास बुझ सके। अननेसेसरी 1 ग्लास या फुल ग्लास या 2 ग्लास आप नहीं पिए, क्योंकि अगर आपने इतना पानी पिया तो आपका ब्लैडर इमीडिएटली एम्प्टी नहीं होता है। आप सो जाते हैं, फिर आपको रात में मिडनाइट में नींद खुलेगी, आपको ब्लैडर एम्प्टी करने जाना पड़ेगा, यूरिन पास करने के लिए 2 से 3 बार आपको उठना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप रात के आवर में पानी बहुत ही कम पिएं जितनी ज़रूरत है, और सोने से पहले तो बहुत ही कम पिएं। तो ये हो गया आपका रूटीन। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो बिलीव करिए आपकी नींद की क्वालिटी आज से ही अच्छी होने लगेगी। तो क्यों ना ये टिप को आप आज से ही फॉलो करें, अगर आप आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो। और अगर आप इस तरीके की साइंस बेस्ड प्रैक्टिसेस सीखना चाहते हैं तो मैंने एक 5 दिन का न्यूरो योगा कोर्स बनाया है। तो इस 5 दिन के न्यूरो योगा कोर्स को लेकर के, जिसे मैंने शक्ति क्रिया योग नाम दिया है, तो इस शक्ति क्रिया योग में आप अपनी जो हिडन शक्ति है, हिडन पावर है, उसको अवेकन करेंगे इन 5 दिन की प्रैक्टिसेस से। इनको आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इस न्यूरो योगा कोर्स की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट www.yogavishakti.com पर जाकर देख सकते हैं। आपको और भी कोर्सेज मिल जाएंगे, बेसिक मुद्रा थेरेपी कोर्स, बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी कोर्स, फेस योगा थेरेपी कोर्स,
एस्थमा के लिए मैंने कोर्स बनाया, अगर आपको कोई भी ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं तो उस पर भी आपको कोर्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी को आज ही ज्वाइन करिए। मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आज ही उस लिंक को ज्वाइन करिए। अभी के लिए इतना ही। हंसते रहिए और गहरी नींद में सो जाइए। नमस्ते।